जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेरी आप सभी कैंडिडेटों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, कुछ कैंडिडेटों का ये भी टारगेट है कि यार दिसंबर में नेट क्वालिफाई हो जाए, बस हमें केवल नेट चाहिए। तो यदि आप दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। अब तक जो जेआरएफ क्वालिफाई करना आपका केवल एक सपना था, उसको ये वीडियो बिल्कुल 100% तरीके से हकीकत में बदलने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। और यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो की थंबनेल के ऊपर मैंने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिख रखा है कि ज्योग्राफी से दिसंबर 2024 में प्रत्येक कैंडिडेट का होगा आसानी से जेआरएफ पास। मात्र 2 महीने का खेल, नए तरीके से नई शुरुआत। और इस थंबनेल को देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो वीडियो है इसमें हम किस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। स्टार्टिंग का 2 बार मेरा जेआरएफ पीजी अपीयरिंग के साथ हुआ था। उसके बाद तीसरी बार जो मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है वो मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है और वो मेरा पीजी के बाद में हुआ था। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अब तक हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो रिजल्ट आया है जून 2024 वाले एग्जाम का, इसमें हमारे बैच से 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जिसका मैं बाकायदा एक एक करके कल से वीडियो लाना शुरू करूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेशन मिल सके, आपको सीख मिल सके कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और ये जो 31 कैंडिडेट थे, इनमें से 14 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया है। तो जब वो पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकते हैं तो आप भी हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो लास्ट में लाइन लिख रखी है, नए तरीके से नई शुरुआत। ध्यान रखना, आपको बहुत गजब तरीके का जो स्कोर है, आपको बहुत शानदार वाली जो सफलता है, वो केवल और केवल तब मिलेगी जब आप भीड़ से हटकर कुछ करोगे। भाई यहाँ पर आपने क्या सोचा है कि मेरे को केवल मात्र 2 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करना है। अब ज्यादातर लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि जेआरएफ पास करने के लिए कम से कम 8-9 महीने की तैयारी करना होता है, कम से कम। और आप यहाँ पर केवल 2 महीने में जेआरएफ पास करने की सोच रहे हो, तो आपने यहाँ पर लोगों से अलग सोच बनाई। तो अब आपको उन लोगों से हटकर तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, वो लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से तैयारी करके आप किसी भी हाल में 2 महीने में जेआरएफ पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको केवल 2 महीने का समय है। इसी में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस को भी कवर करना है, इसी में बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करना है, इसी में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है और फिर गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। तो इसलिए आपको अपना जो तैयारी करने का तरीका है उसको बदलना होगा। आपको एक अलग अंदाज में अलग तरीके से तैयारी करनी होगी ताकि आप उन लोगों को पीछे छोड़ सको जो पिछले 5-6 महीने से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, जो इस जून वाले एग्जाम में पॉइंटों से फेल हुए हैं, उन सभी लोगों को आप पीछे छोड़ सको। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में ही बताने वाला हूं।
ठीक है। देखो यदि हम मानकर चलते हैं कि हमारा एग्जाम 20 दिसंबर को होगा, ये हम मान रहे हैं, बाकी एग्जाम किसी भी हाल में 20 दिसंबर को नहीं होगा, एग्जाम जनवरी के लास्ट में होगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम 20 दिसंबर को होगा, क्योंकि उसके बाद का जो हमें टाइम मिलेगा वो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसमें हम अपने स्कोर को और भी बेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 20 दिसंबर को एग्जाम होता है, तो आज से लगभग हमारे पास 60 दिन का समय बचा हुआ है, और इस 60 दिन के समय में हमें 100% तरीके से सिलेबस को भी पूरा करना है, बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करना है, फिर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है, और हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ फिर जेआरएफ पास करना है। अब यहाँ पर दो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एक तो वो कैंडिडेट जिन्होंने आज ही हार मान ली कि यार केवल 60-70 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें तो हमारी किसी भी हाल में तैयारी नहीं हो पाएगी, और उन्होंने आज ही सोच लिया कि हम दिसंबर के लिए नहीं, अब जून 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है। और एक वो कैंडिडेट जो इस 60 दिन के समय को सफिशिएंट टाइम मानकर पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत में लग गए, और वो हर हाल में दिसंबर में जेआरएफ पास करके रहेंगे। तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप केवल इस 60-70 दिन के टाइम को कम मान रहे हो, और ये सोचकर आप जून 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो कि मेरा दिसंबर में नहीं, जून 2025 में जेआरएफ पास करना है। भाई कोई जरूरी नहीं है कि जून 2025 में जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिल सके, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा जून 2024 वाले एग्जाम का। कभी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि एक बार एग्जाम ऑलरेडी जून में हो चुका था। तो भाई आप आज ही हार मत मानो ये सोचकर कि टाइम कम बचा हुआ है। एक बार सोचकर देखो कि यदि एग्जाम 20 दिसंबर को ना होकर 20 जनवरी को हुआ, 30 जनवरी को हुआ, तो सबसे ज्यादा आप ही पछताओगे कि काश उस दिन हमने तैयारी शुरू कर दी होती पूरे डेडिकेशन के साथ। और ये एनटीए, इसका किसी तरीके से कोई भरोसा नहीं है। तो मेरी सबसे पहले सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप इस टाइम को कम मानकर तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप ये मान के चलो कि 60 दिन बहुत सफिशिएंट है जेआरएफ पास करने के लिए, और मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, इसको यदि आप फॉलो करोगे ना, तो रियलिटी में आप बहुत आसानी से मात्र 60 दिन की तैयारी से जेआरएफ पास कर सकते हो। और ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों का दिसंबर वाले एग्जाम में जेआरएफ पास होगा, वो वही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 60 दिन पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी की है। दूसरा, आप केवल ये सोच रहे हो कि यार हमें तो केवल नेट पास करना है। भाई सोच को बढ़ाओ। ठीक है, आपको केवल नेट पास करना है, लेकिन आप जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी करो। मजा तब आएगा जब जेआरएफ पास होगा। तो अब आप किसी भी तरीके से अपने माइंड सेट को बना लो कि मेरे को हर हाल में दिसंबर वाले एग्जाम में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। और ये बिल्कुल 100% संभव है यदि आप सही ढंग से एक सही कंटेंट के साथ तैयारी करते हो, बहुत बेहतरीन वाले गाइडेंस में तैयारी करते हो, आप आसानी से जेआरएफ पास कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और हम ये जो नई शुरुआत कर रहे हैं, ये हम एक ज्योग्राफी के गारंटी बैच के साथ इस नई शुरुआत की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, ये है क्या, और हम किस तरीके की एक नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपको आसानी से जेआरएफ तक पहुंचाएगी। ये आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखो, हमने ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। इसी टारगेट के साथ हमने जून वाले एग्जाम के लिए भी ज्योग्राफी का गारंटी बैच चलाया था। 31 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और आप खुद विश्वास करोगे कि यदि इस तरीके से हमारी तैयारी होगी तो हमारा भी जेआरएफ पास हो जाएगा। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा, 100% तरीके से। ठीक है, तो यहां से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार देखो, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करना जहां से क्वेश्चन बनते हो।
ठीक है। यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही इंक्रीज होगा। और यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जहां से क्वेश्चन नहीं बनते, आप कितना ही पढ़ लो कभी आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे कैंडिडेटों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, उनके पास बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित कंटेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, वो व्यवस्थित तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, हर हाल में दिसंबर 2024 में जरा पास करना चाहते हो, तो आपके पास अब तक जितना भी कंटेंट था उसको बिल्कुल साइड में रख देना। हम नए तरीके से नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की, मतलब फर्स्ट से अर्थ तक का हम सफर करेंगे मात्र 2 महीने में। अब मैं आपको इस गारंटी बैच की विशेषता बताता हूं, जो हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। देखो, इस नई शुरुआत को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मात्र 2 महीने में जरफ तक का सफर पूरा करने के लिए हमने जो बैच है उसकी विशेषताओं को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं जो अलग है, जो हम अलग करने जा रहे हैं उसके बारे में बताता हूं। देखो, यहां पर हम जो नया करने जा रहे हैं, ये जो हम नया करने जा रहे हैं, इसका मेन टारगेट यही है कि हम हर हाल में 2 महीने में जरा पास कर सके। और यदि आप इस रणनीति को फॉलो करोगे तो हर हाल में आप जरा पास कर लोगे। देखो, यहां पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके का गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने लगातार 3 बार जरा पास किया है। 2 बार मेरा पीजी अपेयरिंग के साथ था। 160 प्लस कैंडिडेटों का हमारे बैच से जरा पास हो चुका है। मेरे को टोटल 4 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 3 बार जरब क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है सारा का सारा सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप बहुत आसानी से सारी चीजों को कवर कर सको, बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर सको और बहुत अच्छा स्कोर कर सको। ध्यान रखना, आपको आज महसूस नहीं होगा कि बेस्ट तरीके का गाइडेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है, लेकिन जब आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने के बावजूद अच्छा स्कोर नहीं करोगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि काश हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाता जो हमें सही ढंग से गाइड करता, तो हम भी बहुत आसानी से जरा पास कर लेते। भाई, मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता ऐसा होता है जो आपको सीधे आपकी मंजिल तक लेकर जाता है, और एक रास्ता इस तरीके का होता है जिसमें बहुत सारे घुमाव होते हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करने पर बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि आप सफलता या हासिल ही करो, आप अपने लक्ष्य तक ही पहुंचो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बहुत ज्यादा घुमाव वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो या फिर आप इस सीधे वाले रास्ते को फॉलो कर रहे हो। यदि आप सीधे वाले रास्ते को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से जरब तक पहुंच जाओगे, और यदि आप इस घुमाव वाले रास्ते को फॉलो करोगे तो भाई कोई चांस नहीं है कि आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी जरब तक पहुंचोगे। तो यहां पर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। यहां पर हम पर डे टारगेट देंगे, ठीक है। हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करते हैं, रोजाना रात को 12 बजे मैं टारगेट भेजता हूं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। जैसे आज रात को 12 बजे मैंने वहां पर टाइम टेबल डाल देता हूं, मैं टारगेट डाल देता हूं कि कल आपको ये पूरा करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे रात को 12 बजे आप अपना टारगेट मेरे साथ शेयर करोगे कि आज आपने कितनी पढ़ाई की है, मतलब आपका जो टारगेट था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक सबसे अलग पहल है, ये एक सबसे नई शुरुआत है। इस तरीके का सामान्यतः ऑफलाइन कोचिंगों में होता था, लेकिन हम इसको ऑनलाइन कोचिंगों में शुरू करने वाले हैं। रेगुलर रात को 12 बजे मैं अगले दिन का आपको टारगेट दूंगा, और रात को 12 बजे आप मेरे साथ शेयर करोगे कि आज आपने पूरे दिन में कितनी पढ़ाई की, जो मैंने टारगेट दिया था क्या आपने उसको पूरा किया या नहीं किया। और ये हम रेगुलर तब तक फॉलो करेंगे जब तक एग्जाम होगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपके अंदर रेगुलरिटी आ जाएगी, दूसरा आपके अंदर डेडिकेशन आ जाएगा, तीसरा आपके ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा कि हमें हर हाल में टारगेट को पूरा करना है, हमें टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं टारगेट का एनालिसिस करूंगा कि आपने पूरा किया है या नहीं किया है। हम यहाँ पर वीकली टारगेट भी लेकर चलेंगे, मंथली टारगेट भी लेकर चलेंगे, ठीक है। टारगेट 3 तरीके से लेंगे। रेगुलर पर डे बेस पर मैं टारगेट दूंगा। हम एक सप्ताह का टारगेट लेंगे कि अगले इस सप्ताह में हमें इन चीजों को पूरा करना है। हम एक मंथ का टारगेट लेंगे कि हमें इस मंथ में इन चीजों को पूरा करना है,
ठीक है। सबसे पहले हम मंथली टारगेट बनाएंगे, फिर उसको वीक में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको पर डे में कन्वर्ट करेंगे और फिर पर डे के टारगेट को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। हर तीसरे दिन हम यहाँ पर टॉपिक वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे। हर तीसरे दिन ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो इस तरीके से होंगे ताकि आप पुराने वाले टॉपिकों को भी रिवाइज करते रहो, आपको पता चलता रहे कि अभी हमने जो टॉपिक पढ़े वो हमें किस लेवल से याद हो चुके हैं, इन टॉपिकों से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इन टॉपिकों से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यदि आप उन टॉपिकों के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सच में मेरी तैयारी मस्त चल रही है, मैंने सारे क्वेश्चनों को ठीक कर दिया, मतलब ये टॉपिक मेरे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। संडे टू संडे हम यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे और ये जो संडे टू संडे यूनिट वाइज टेस्ट है ये आपको बताएगा कि आपकी कौन सी यूनिट कितने अच्छे से तैयार हो चुकी है और हम इनकी एक अलग से रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, मंथ के लास्ट में मैं वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका कौन सी यूनिटों का टेस्ट था जिसमें आपका स्कोर कम था, कौन से चैप्टरों कौन से टॉपिकों का टेस्ट था जिसमें आपका स्कोर कम था। तो उससे आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से टॉपिकों के ऊपर कौन कौन से यूनिटों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट लिए जाएंगे यहाँ पर सिलेबस पूरा होने पर। ठीक है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग एग्जाम के 15 दिन बचेंगे, तो उस टाइम मैं आपको रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा बाकायदा अंडरलाइन करके, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़कर और पूरी सारी चीज़ों को समराइज कर सको, उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से याद कर सको। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी शेड्यूल बनाएंगे वीकली मंथली पर डे का, वो इस तरीके से बनाएंगे ताकि 60 दिन में हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए, हमें रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिले और हमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, आप इस बैच के साथ केवल और केवल तब जुड़े जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपका सपना है हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना। यदि आप बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, आप पूरे डेडिकेटेड कैंडिडेट नहीं है, आपका सपना जून 2025 वाला है, तो प्लीज आप इसके साथ ना जुड़े। ठीक है, अब इसके अलावा देखो ये तो हमारा पूरा शेड्यूल हो गया कि हमें किस तरीके से क्या करना है। अब उसके बाद 2 पॉइंट है जिनके ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक कंटेंट, आप जिस कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो वो कंटेंट बहुत गजब का होना चाहिए। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा, एग्जाम में पता चला कि हमारे पढ़े हुए से तो क्वेश्चन ही नहीं आए, भाई आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार। और यदि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ गए तो आपकी मेहनत 100% तरीके से साकार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कंटेंट के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ हम तैयारी करेंगे। हम जो बेहतरीन प्लानिंग बनाएंगे इसमें हम 2 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। पहला पेपर लेवल, दूसरा पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर लेवल में हम ये समझेंगे कि हमारा पेपर किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए। पेपर पैटर्न से हमें यह पता चलेगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी यूनिटों को हमें बहुत अच्छे से सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिटों को हमें सबसे बाद में पढ़ना चाहिए। पेपर के पैटर्न को बहुत गजब तरीके से समझने के लिए हमने कंप्लीट सिलेबस को 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। उन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जिनसे फिलहाल भी केवल 25 से 30% पेपर आ रहा है। इन 4 यूनिटों से 2020 से पहले लगभग 60 से 65% पेपर बनता था और अब केवल 25 से 30% पेपर बन रहा है। सेशन ए में मैंने 16 यूनिटों को शामिल किया है, जिनके बारे में बहुत सारे कैंडिडेटों को तो पता ही नहीं कि हमारे सिलेबस में भी हैं। भाई जियोटेक है, स्टैटिकल है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, पॉलिटिकल है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, रीजनल प्लानिंग है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट है, इन्वायरमेंट है। ये टोटल 16 वो यूनिट है जिनसे फिलहाल में लगभग 60 से 65% पेपर आ रहा है। ये 16 यूनिट वो यूनिट है जो ज्यादातर कैंडिडेटों की बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, और ये 16 की 16 यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी है। अब हम यहाँ पर रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी रणनीति क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम जो सेशन ए की 16 यूनिट है जहां से लगभग 60-65% पेपर आ रहा है, इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे,
क्योंकि ये जो 16 यूनिट है ज़्यादातर कैंडिडेटों की कमज़ोर होती हैं। 60 से 65 यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपकी ये अच्छे तरीके से तैयार हो गई तो समझो आप भीड़ को पीछे छोड़कर जेआरएफ के लाइन में खड़े हो चुके हो। उसके बाद में हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको तैयार करेंगे। ओवरऑल 20 की 20 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ पास करना है। अब मैं कंटेंट की विशेषता बताता हूं। भाई एक भी ऐसी यूनिट नहीं होगी, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको हम अच्छे तरीके से कवर नहीं करेंगे। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यहां पर कवर करेंगे। हर एक टॉपिक में हम ये मानकर चलेंगे कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अक्सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उन टॉपिकों को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करते हैं जो बड़े टॉपिक है, जिनसे पिछले 4-5 साल से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। लेकिन आजकल जो एग्जाम का सिनेरियो बहुत बदल चुका है। आजकल पेपर उन टॉपिकों से नहीं बनकर आता जो हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। भाई आजकल पेपर उन टॉपिकों से बनता है जो टॉपिक हमें महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। जिन टॉपिकों को हम छोटा टॉपिक समझकर इग्नोर कर देते हैं, वहां से पेपर बनता है। इसलिए हमें हर एक यूनिट के हर एक छोटे बड़े टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना है। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है। यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा, ये समझो सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, इसमें हमने टोटल 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया है। हमने सबसे पहले 26 ऑथेंटिक यूनिट वाइज तरीके से किताबें खरीदी, फिर 8 टीचरों के नोट्स खरीदे, फिर उसके बाद हमने दृष्टि अरिहंत वाली किताबें खरीदी, फिर हमने प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही बेहतरीन वाला सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया। ध्यान रखना, हमारा ये जो कंटेंट है इसका टारगेट केवल एक है कि हमें अभी केवल और केवल स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, हमें किसी तरीके से बहाना नहीं चाहिए कि यार पढ़े हुए में से पेपर नहीं आया, वो नहीं हुआ, नहीं। हमें तो हर हाल में स्कोर बढ़ाना है, चाहे पेपर कैसा भी आए। ज्ञान बढ़ाना हमारा यहाँ पर किसी तरीके से कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को मैप बनाकर, माइंड मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम होने तक वो हमें अच्छे तरीके से याद रहे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो कभी मैसेज करो। ठीक है, और ये यहाँ पर फिलहाल भी फीस है जो आपके सामने लिखी हुई है। अभी ऑफर चल रहा है। यदि आप हमारे साथ जुड़कर पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, तो अभी तुरंत ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करें, और बिना देरी किए आज से पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें, ताकि दिसंबर 2024 में साबित कर सकें कि मात्र 2 महीने की तैयारी से भी सफलता हासिल की जा सकती है, और वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।